बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल भेजने वाले हैं मोहम्मद रिजवान रजी तल्लक इनका जर्मनी से। कहते हैं मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ इधर बच्चे जो हैं खिलौनों के साथ खेलते हैं, उनमें ज़्यादातर खिलौने जो हैं वो जानवरों की मुशाबत पे बनाए गए हैं। एक तस्वीर भी उन्होंने सेंड की है, रीछ जानवर है उसका एक बुत बनाया हुआ है। तो कहते हैं ज़्यादातर ये हमारी मार्केट में बिकता है, बच्चे बड़ी शौक से ख़रीद लेते हैं। क्या ऐसे खिलौने घर में रखना शरई तौर पर जायज़ है? सुना है कि ऐसा खिलौना अगर घर में हो तो रहमत का फरिश्ता नहीं आता, इसके बारे में वजाहत फरमा दें। मोहतरम, अगर बच्चे नाबालिग हैं तो इन खिलौनों के साथ खेलते हैं तो शरई तौर पर इसकी इजाज़त है, लेकिन इसमें एहतियात ये है कि जब बच्चे खेल कर फारग हो जाएं तो इनको ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे ये इनकी शक्ल सूरत नुमाया नज़र ना आए। हमारे यहाँ इधर ऐसा होता है कि जिस तरह आपने तस्वीर भेजी है रीछ की या कोई और जानवर है, उसको बड़ी सजावट के साथ नुमाया तौर पर घर में रख दिया जाता है। ऐसा ना किया जाए। इस तरह सजावट करेंगे तो ये मुशाबत आएगी गैर मुस्लिम लोगों की तरह, तो इस तरह फिर रहमत के फरिश्ते घर में दाखिल नहीं होंगे। बच्चे खेल सकते हैं, उसमें भी नाबालिग बच्चों की होना शर्त है। नाबालिग बच्चे इन जानवरों के जो खिलौने बने होते हैं उनमें खेलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो वालिदैन हैं, जो घर में समझदार हैं, उनको ये चाहिए कि जब ये बच्चे खेल कर फारुग हो जाएं तो इनको ऐसी जगह पे बंद कर दिया जाए, ऐसे कमरे में रख दिया जाए जहाँ पे आप कोई नुमाया इनकी शक्ल सूरत आपको नजर ना आए। यानी एक कोना होता है घर में या एक कमरा होता है घर में जिसमें वैसे ही खिलौने फेंक दिए जाते हैं, इस तरह इनको फेंक दिया जाए। इनको सजा कर रखना, इनकी बनावट देखना, सजावट, इनको सजावट के तौर पे रखना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।